हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पहले तो फाइंड करना है, मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, उनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको जो आंसर आएगा फिर आपको बताना है कि ये आंसर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। मीन्स ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन के काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 काइंड्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो, इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने व्यवस्थित समझा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट करते हैं। 36 डिवाइड बाय 100। 36 में 100 का आपको डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में अगर 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000, मीन्स अगर डिवाइड में 10 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट आप उसको पॉइंट में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड बाय 100 का मीन्स 0.36। तो 0.36 मीन्स क्या आ रहा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमेशा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो डिपेंड करेगा डिवाइड पे। ठीक है, जैसे आगे आएगा मैं बताऊंगा। तो सेकेंड 1 डिवाइड बाय 11। अब देखो 1 में 11 का डिवाइड करना है। डिवाइड करना बहुत इजी है, ठीक है, आप डिवाइड करके देखना। मैंने डिवाइड कुछ क्वेश्चन में डिवाइड करके बताया है, बाकी मैंने डिवाइड करके नहीं बताया, वो आप सेल पर डिवाइड कर लेना। अब सेकेंड क्या है, 1 डिवाइड बाई 11 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन आपको यूज़ करना है। तो देखो मैंने डिवाइड किया है, 11 का डिवाइड किया है सिमिलरली, तो क्या आ रहा है, 0.090909 रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो रिपीट क्या हो रहा है, 090909 रिपीट हो रही है। 2 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, यानी डिवाइड 2 डिजिट तक डिवाइड किया, फिर जैसे 3rd डिजिट आने उससे पहले वो नंबर वापस क्या हो गया, रिपीट हो गया। मीन्स वो क्या हो रहा है, डिजिट वापस रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हो गया, डिवाइड तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर रिपीट होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड में यूजिंग लॉन्ग डिवीजन से हमने डिवाइड कर लिया, जो 0.090909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट इनफाइनाइट तक डिवाइड हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। इनफाइनाइट तक डिवाइड हो रहा है मीन्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं डेस से, 0.09 का डेस। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग एंड रिपीटिंग भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। थर्ड रिपीटिंग भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर थर्ड 4 सहित 1/8। पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32 + 1 33 डिवाइड बाय 8। अब 33 में आपको 8 का डिवाइड करना है। देखो डिवाइड कर लिया, बहुत इजी, 4.125 आ गया, मीन्स रिमाइंडर 0 आया, डायरेक्ट आपको लिख देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ 3 डिवाइड बाय 13। अब डिवाइड करके आपको देखना है, मैंने डिवाइड नहीं करके बताया, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 3 में 13 का। तो आंसर क्या आएगा आपका, 0.23076923। मीन्स क्या हो रहा नंबर, जैसे 6 9 के बाद अगेन नंबर रिपीट हो रहा है, 2 3 वापस हो जाएगा 0769। मीन्स 0.230769 से नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आ सकता है, ये 0.230769 230769 पे क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे, और बार आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग जो होता है, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो है वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो गया। अब देखो फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या है, 2 डिवाइड बाय 11। 2 में 11 का डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखना। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नंबर, 0.181818 मीन्स
डिवाइड तो इनफाइनाइट बार बट रिपीट हो रहे डिजिट, तो 0.18 का डेज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। फिर 6 329 डिवाइड बाय 400 डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 0.8225 मीन्स टर्मिनेटिंग, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, इफ 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0.142857, ये तो आपको पता ही है, 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। देन फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 7, 3 डिवाइड बाय 7, 4 डिवाइड बाय 7, 5 डिवाइड बाय 7, 6 डिवाइड बाय 7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है आपको, और डायरेक्ट आपको आंसर निकालना 2 डिवाइड बाय 7, 3 डिवाइड बाय 7, 4 डिवाइड बाय 7, 5 डिवाइड बाय 7 एंड 6 डिवाइड बाय 7। देखो बहुत इजी है, 1 डिवाइड बाय 7 की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 7 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7, ओके। मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब 2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका आंसर 0.285714। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 2 से, ओके। देखो मैं एक डिवाइड करके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.142857। यहाँ ध्यान रखना अभी डेस लगाने की जरूरत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर डेस लगा देना। 7 2 14 का 4 कैरी 1, 5 2 10 का 0 और 11 का 1 कैरी 1, 8 2 16 और 1 70 का 7 कैरी 1, 4 2 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2 और ये 0.0, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर, मीन्स 0.285714 और इस पर क्या लगा देना, फिर आपको डेस लगा देना, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सारे मल्टीपल्स नंबर करने, ठीक है। सारे नंबर को इसी प्रकार आपको मल्टीपल करना है। देखो ध्यान से, सेम के सेम सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं, 0.285714, ठीक है। तो सिमिलरली 3 का कर दिया है, 3 डिवाइड बाई 7 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 7, तो 3 मल्टीप्लाई 0.142857, ओके। तो ये आ गया आंसर। सिमिलरली थर्ड वाले में 4 डिवाइड बाई 7, 4 5 6। नेक्स्ट सिमिलरली देखो सेकंड में भी 3 डिवाइड बाई 7 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 7, 3 मल्टीप्लाई ये 1 बाई 7 की वैल्यू पुट कर दी और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम तरीका है, इसी प्रकार 4 बाई 7, 5 बाई 7, 6 बाई 7, सारे आपको सेम की सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P डिवाइड बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। मीन्स आपको P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 मैंने समझाया, बहुत इजी मेथड है और व्यवस्थित आपके आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्या है, 0.6 मीन्स ओनली फॉर 1 डिजिट रिपीटिंग हो रही है, एक ही डिजिट पे डे से, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा 10x, फर्स्ट तो x लेट कर लिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 6.666, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है और ये वैल्यू किसकी है, x की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया फिर 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, 10x x को इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस 9x हो गया इज इक्वल टू 6, तो ना x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9 मीन्स 2 डिवाइड बाई 3, तो 0.6 की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड बाई 3। अब देखो सेकेंड क्या है, 0.47। अब 0.47 में बार कहाँ पे आ रहा है, ओनली फॉर 7 पे डेस है, ओनली फॉर 7 पे डेस, ओनली फॉर 1 डिजिट रिपीटिंग, मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। x इज इक्वल टू 0.477 इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिजिट रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777, ठीक है। सेम मेथड है इसलिए मैं डायरेक्ट स्पीड में बोल रहा हूँ। तो 10x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट जो है वो 4 और 7 के बिटवीन आ जाएगा, और 100 होता है तो 47 के बिटवीन आ जाता है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, 4.3, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस प्रकार 2 पार्ट्स में ब्रेक करना, तो आप ध्यान रखना, या तो आप क्या करें, इसमें ऐसे इसके ऐसे 2 पार्ट्स करने जिसमें एक तो x की वैल्यू आनी चाहिए और सेकेंड उसमें क्या प्लस करेगी ये आ जाए, इस x की वैल्यू में क्या प्लस करे कि 4.7777 आ जाए,
तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है कि इसमें से x की वैल्यू माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो कैसे, मैं एक माइनस करके बता देता हूँ। किसमें से आपकी क्या वैल्यू है, 4.777 में से 0.477 माइनस करना। तो 4.7777 में से माइनस करना है 0.4777। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है दोनों, इसलिए ये 7 वाले आपको क्या करना है, सीधा 000 लिख देना है। अब 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट का पॉइंट और ये 4, तो आपको सिर्फ नंबर लेने, जीरो काउंट नहीं करने। ठीक है, तो 4.3 आ गया, तो ये आ गया आपका 4.3। तो 4.3 प्लस x की वैल्यू लिख देनी है, वापस ऐड करोगे तो यही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब देखो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3। ये दिख नहीं रहा है, ये पॉइंट है। ठीक है, 4.3 4.3 4.3 4.7 0.4। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर 4.3 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 10x में से x किया 9x, 9 को डिवाइड कर दिया। अब पॉइंट को फिर हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 90। तो 0.47 की वैल्यू क्या हो गई, 0.47 डेज की वैल्यू 43 डिवाइड बाय 90। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज इक्वल टू, आपको वैल्यू निकालनी 0.001 डेज की, 0.001 डेज। अब यहाँ पर 3 डिजिट पे डेज है, मीन्स मल्टीप्लाई 1000। ओके, ये ध्यान रखना। तो x इज इक्वल टू लेट कर लिया है, सिंस 3 डिजिट रिपीट वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.0001। फिर नेक्स्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 30 से, तो 1 2 3 1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट, बाकी नंबर सेम की सेम 0.0001। तो इसमें क्या कर लिया, 2 पार्ट्स 1 लगा गया और ये नंबर सारे पॉइंट्स में आ गए, मीन्स ये x की वैल्यू होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब देखो नेक्स्ट 1000x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू, x को इधर ट्रांसफर कर लिया, 1000x माइनस 1x इज इक्वल टू 1। तो 999x इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 999। तो 0.001 की वैल्यू, डेज की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई 999। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको एक्सप्रेस करना है और चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रही है और किसके नियरेस्ट आ रही है। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 0.999 लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, सिंस 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 0.999 1 डिजिट रिपीट हो रही है, मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9999। सेम प्रोसेस, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाएंगे 9.9999। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 प्लस 0.9999, और ये इक्वेशन फर्स्ट से x पुट कर दिया यहाँ पर, तो 9 प्लस एक्स, इस x को इधर ट्रांसफर किया, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई, मीन्स क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स 0.9999 इनफाइनाइट बार होता है, तो आपको पता है इसके नियरेस्ट हम इसको 1 ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। हमेशा हम 1 इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या आ रहा है कि देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.99999 इनफाइनाइट बार, कोई गैप नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 डिवाइड बाई 7 फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन पूरा आप बुक से पढ़ लेना। 1 में 7 का डिवाइड करना है और आपको चेक करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आते हैं, कहाँ पर, डिवाइड में। तो ध्यान रखना कितने आएंगे, 16 डिजिट आएंगे। जैसे आप 1 में 17 का डिवाइड करोगे तो 0.0, ये ध्यान रखना 0.0588235294117647 0.005 से आपके क्या है नंबर सारे 7 के बाद आगे वापस नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। मीन्स कितने डिजिट आ रहे हैं, 16 डिजिट आ रहे हैं। ध्यान रखना द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, वाइल कंप्यूटिंग 1/17 आर 16 डिजिट रिपीट होंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका 6 क्वेश्चन नंबर, इन ए रेशनल नंबर p by q what should be property of q so that we get terminating decimal expansion। मीन्स ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो p by q की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो आपको क्या ले लिया, लेट्स डिवाइड 1 to from 1 to 8, 1 को
1 से 8 तक की जो डिजिट होती है उससे डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया है, 1 को 2 से डिवाइड किया है, 1 को 3 से डिवाइड किया है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर 1 को 4 से डिवाइड किया है, 1 को 5 से डिवाइड किया है, 1 को 6 से डिवाइड किया है, 1 को 7 से डिवाइड किया है, 1 को 8 से डिवाइड किया है। आपको डिवाइड करके देखना है 1 को 1 से 8 तक। देखो क्या पता चल रहा है, 1 को 2 से डिवाइड किया है तो क्या आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0। 1 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। 1 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। और 1 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। मीन्स 2 और 5 से डिवाइड करने पर 1 को हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स टर्मिनेटिंग होगा। और 2 की पावर और 5 की पावर से जो भी पावर होगी उससे भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। मीन्स कौन कौन से होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड करें या 2 की पावर और 5 की पावर जो भी होगी उन नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मीन्स सो वी कैन सी शुड बी आइदर 2 और 5, या तो 2 या 5 हो, और इट्स पावर या तो इनकी पावर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ध्यान रखना 2 और 5 या इनकी जो पावर्स होगी अगर उनसे हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। कोई भी हो सकता है रेशनल नंबर, आपके मन से आप कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख देना, बट ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। एक यानी डिजिट रिपीट भी होनी चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, जिसमें रिमाइंडर भी 0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट तक डिवाइड होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है पाई की वैल्यू 3.1416 इनफाइनाइट तक होती है, √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे इनफाइनाइट तक होती है, कोई भी रिपीटिंग डिजिट नहीं है। फिर और भी आपके मन से लिख सकते हो आप 0.12012301225 वगैरह, ये सारे भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये भी 9.921 कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में, आपके मन से कैसा भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना वो एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग ही होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉरी दो, अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 ये तो क्या है, रेशनल नंबर है, बट इनके बिटवीन 3 इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो बहुत इजी है ये भी। तो देखो 5/7 को क्या लिख सकता हूं मैं, डिवाइड करेंगे तो 0.714285 का डेज, इसके बाद 5 के बाद क्या होगा, डिजिट रिपीट होगी। फिर 9/11 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.8181 मीन्स 81 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है 0.71 है और ये 0.81 है, तो 0.71 और 0.81 के बिटवीन इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। आपके मन से आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, जैसे 0.71 मैंने लिया 0.75, फिर 0.76, फिर 0.80 या 0.74, पीछे आप कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर, बट रिपीटिंग डिजिट मत लिखना, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब जैसे 0.750 लिख दिया, फिर 750 750 750 नहीं करना, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाते जाना, ठीक है। उसके हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी आप 3 इरेशनल नंबर इनके बिटवीन लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही नंबर आपको लिखने हैं, आपके मन से भी आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख, बट ध्यान रखना 0.71 और 0.81 के बीच के ही होने चाहिए, स्टार्टिंग इन दोनों के बीच ही होना चाहिए। फिर लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको बताना इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखो रेशनल और इरेशनल बहुत इजी है, क्या करना है, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा तब भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ओनली फॉर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग में ही इरेशनल नंबर आएगा, और आप पता कर लोगे कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब 23 की वैल्यू ऐसे नॉर्मली होती है 4.795838 इनफाइनाइट पर जाएगा, मीन्स रिपीट डिजिट भी नहीं होते यहाँ पर, मीन्स ये क्या होगा, इट इज ए इरेशनल नंबर। फिर √225 ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 15 होती है, और 15 एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। थर्ड 0.3796 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, न तो कोई आगे डेड कोई डिजिट है, बार भी नहीं है, और ये क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स इट इज ए रेशनल नंबर। फिर 7.47847, देखो ध्यान से यहाँ पर
478 478 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7.478 478 रिपीट हो रहा है, मीन्स ये भी क्या है यहाँ पर टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मीन्स इट इज ए रैशनल नंबर। लास्ट 1.10, ये 1 पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना 1 पॉइंट है, 1.10 100 ऐसे 10 10 100 100 नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीज हो रहे, मीन्स इट इज ए इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।